जय शनिदेव। दोस्तों आज हम बात करेंगे पितृ देवता के बारे में, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पितृ लोग जो पितृ देवता रहते हैं हमारे, उनको हमारे घर में क्या पूजना चाहिए, उनको दिया अगरबत्ती ये सब लगाना चाहिए। और बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि ये पितृ देव होते कौन हैं, आखिर पितृ देवता बनते कैसे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पितृ देवता होते कैसे, यानी कि बनते कैसे। दोस्तों आप में से, आपके ही परिवार में से कोई दादा, माता पिता, दादा दादी, अगर ऐसे कुछ भी बुजुर्ग रहते हैं और वो अपनी उम्र को पूरी करके गुजर जाते हैं, यानी कि ऑफ हो जाते हैं, तो वो अपने भौतिक शरीर को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो हमेशा ही अपने परिवार से कनेक्ट रहता है, हमेशा ही उनकी कनेक्टिविटी अपने परिवार से बनी रहती है। अब होता क्या है दोस्तों कि जब ये लोग ऑफ होते हैं, यानी कि मरते हैं, तो उनकी आत्मा शरीर से निकलती है और उनके जो भी कर्म रहते हैं, यानी उन्होंने जो भी कर्म कांड किया है अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, बुरा भला, अच्छा बुरा भला, जो भी कर्म उन्होंने किया है, उस कर्म के आधार पर उनको एक श्रेणी दी जाती है, यानी कि उनको एक योनि मिलती है जो कि मरने के बाद जो स्टार्ट होती है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब वो मरते हैं तब उनकी आत्मा कर्म के हिसाब से या तो प्रेत योनि में चली जाती है, या फिर क्या होता है उनके अच्छे कर्म होते हैं, यानी कि उन्होंने हमेशा ही दूसरों के लिए जीते जी, उन्होंने हमेशा ही दूसरों के लिए भलाई, दूसरों की भलाई की, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा, अपने लिए अब कम और दूसरों की भलाई में ज़्यादा ईमानदारी से और मेहनत से अगर उसने अपना जीवन व्यतीत किया था, और कोई भी छल कपट किसी के साथ नहीं किया था, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया था, तो उनके जो कर्म अच्छे होते हैं, तो उनकी वजह से उनको पितृलोक, यानी कि पितृलोक में उनको स्थान मिलता है और वहाँ से वो लोग पितृ देवता के रूप में माने जाते हैं। और जब भी हम पुकार करते हैं, जैसे हमारी कुल देवी रहती है, हमारे कुल देवता रहते हैं, वैसे ही पितृ देवता रहते हैं, वो भी पितृ कुल देवी और कुल देवता से भी ऊपर पितृ देवता को माना गया है। तो अगर आप अपने परिवार में रहते तो कई बार ऐसा होता है कि अगर अपने पितृ देवता को आपने भोग नहीं लगाया है और आप अपने कुल देवता को भोग लगा के कुछ ऐसा कार्य करने जाते हैं, यानी कि वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे तकलीफ आती है, आपका कार्य आगे नहीं बढ़ता है। फिर आप कहीं भी पूछते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपके पितृलोक को आपने भोग नहीं दिया, ये नहीं दिया, इस कारण से ऐसा हुआ। तो पितृ, अब आपको समझ में आ गया कि दोस्तों को पितृ होते कौन है। वो आप ही परिवार में से जो पूर्वज रहते हैं वो ही पितृ होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या उनको पूजा देनी चाहिए, यानी कि उनको दीपक अगरबत्ती वगैरह लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पितृ देवता बंधन में नहीं है, अगर किधर बंधन में नहीं है, अगर वो साफ है, यानी कि क्लीन है और पितृलोक में गमन कर सकते हैं, यानी कि पितृलोक में जा सकते हैं, पितृलोक से आपके घर में आ सकते हैं, या फिर आपके परिवार में से किसी को भी उनकी हाजिरी आती है, यानी कि उनकी सवारी आती है, और वो प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं, प्रॉपर तरीके से आपका काम करते हैं। अगर आप कहीं पे अटक जाते हैं या फिर आप कहीं पे रुक जाते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं। अगर ऐसा आपको रियल में ऐसा लगता है तो आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। एक अगर घर के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर या जो भी बना के उनकी तस्वीर रख के आप उनको दिया अगरबत्ती कर सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध होते हैं। अगर वो किसी भी प्रकार से बंधन में है या फिर बंधन में नहीं है, आपके घर पे नहीं मतलब मलिन है वो, या फिर भूत योनि में है, प्रेत योनि में है, तो आप उनको पूजा अगरबत्ती वगैरह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप उनको जब ये भोग देते हैं तो वो जो प्रेत योनि में रहते हैं वो बहुत ही ताकतवर बनते जाते हैं, उनको ताकत मिलती है एक प्रकार से, और वो दूसरे किसी को भी परेशान करते रहते हैं, यानी कि वो शुद्ध नहीं होते हैं, उनकी शुद्धिकरण होती नहीं है और वो हमेशा ही भूत प्रेत की योनि में रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करें उनके लिए दिया अगरबत्ती तो आपको उनको शुद्ध करने के बाद करना है। लेकिन अगर आपके पितृ देवता के अगर कर्म अच्छे नहीं हैं, उनका अगर प्रियत योनि में वो चले गए हैं, तो आप उनके लिए कुछ अच्छा करें, उनके लिए कुछ, जैसे मनु भैया बताते हैं, उनके लिए आप उनके नाम का आप जाप करें, या फिर आप दीपदान कर सकते हैं पितृ देवता के नाम पे। तो धीरे धीरे उनकी शुद्धि होती जाएगी। जब वो शुद्ध हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो देवलोक में चले जाएंगे, यानी कि पितृलोक में चले जाएंगे, और वहाँ से आपके घर तक कनेक्शन बन जाएगा। तो उसी प्रकार से आप
से कलेक्शन बना सकते हैं और आपके घर का काम करा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रीतम भैया जो थे शनिधाम में जो प्रीतम भैया थे वो भी एक प्रेत योनि में थे, लेकिन उन्होंने अच्छा कर्म करके अपनी आत्मा को शुद्ध किया और अब वो मोक्ष धाम में यानी कि मोक्ष धाम में रहते हैं और कभी भी किसी भी के भी बुलाने पे वो आते हैं। उसी प्रकार से आपका भी कलेक्शन आपके पितृदेव से बन जाता है। तो बस अगर आपके पितृ देवता बंधन में नहीं है, अगर आपके पितृ देवता मलिन नहीं है, अगर वो शुद्ध है, आपके किसी भी परिवार में किसी को हाजिरी आती है, हाजिरी आना भी ये नहीं है कि वो शुद्ध है, हाजिरी आती है तो भी आप किधर भगवान के मंदिर में जाए, किसी भगत के पास जाए, वहाँ पे इंक्वायरी करे, पूछताछ करे कि आखिर क्या है, लेकिन एक सच्चे दरबार के अंदर ही जाए जहाँ आपको सही जानकारी मिल सके और वहाँ से आप कंफर्म करके फिर ही उनकी पूजा पाठ करें। नहीं तो ऐसे ही आप उनकी पूजा पाठ ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके परिवार में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका परिवार ही दुखी होगा, घर के अंदर क्लेश, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी आपके परिवार के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जय शनिदेव दोस्तों। और अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई कमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। तो जय शनिदेव।